નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 6 કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે માલવજી ફોજદાર। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપ એકદમ ફ્રીમાં પીડીએફ જોઈ શકશો। જે શરૂ કરશો એટલે આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 6। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં प्रश्न 1 છે निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। उनकी मौत के बाद उसकी मां ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले कुछ महीनों पेट भर अन्न न मिलना मुश्किल हो गया था। मालवजी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि वह शिवाजी का वध कर दे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में आकर मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। तो शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। प्रश्न 3, तुम इस एकांकी को कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। तो मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगा। चौथा प्रश्न, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। पांचवा प्रश्न, बालक की मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। तो शिवाजी में दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मां अकेला और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। प्रश्न 2, अंदाज अपना देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वह अंतिम सांसें ले रहा है। वह क्या सोचता होगा, बताइए। तो देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुए हो उन वाक्यों को पढ़िए। जिसमें पहला है दृष्टि। तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दूसरा सत्यवादी, तो तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तीसरा प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। चौथा न्योछावर, तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पांचवा दर्शन, तो मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूं। झूठ,
तो झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। 7वां विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मुग्ध, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं। 9वां चिंता, रात दिन में इसी चिंता में रहता है कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। 10वां, हटूंगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। प्रश्न 4, इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए। जो छात्रों में से चुने हुए छात्रों को विविध पात्र बनाया जाए, संभव हो तो उचित वेशभूषा पहनाई जाए और इस एकांकी को नाटक के रूप में पेश किया जाए। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासना प्रश्नों ये पूरा થાય છે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है। तो मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि मैं उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। दूसरा प्रश्न, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। तो मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। तीसरा प्रश्न, मृत्यु दंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। तो मृत्यु दंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। चौथा, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न 4, निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है, लिखिए। पहला, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो शिवाजी मालवजी से कहते हैं। दूसरा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूं, मालवजी शिवाजी से कहता है। तीसरा, मैं तो इनकी उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध है, तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथा, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है, शिवाजी तानाजी से कहते हैं। पांचवा, महाराज एक बालक अपने आप से मिलना चाहता है, दरवान शिवाजी से कहता है। मैं तुमसे यही आशा करता हूं, शिवाजी मालवजी से कहते हैं। महाराज यह शरीर आपका है, मालवजी शिवाजी से कहता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद आ प्रकारे थशे। उत्तर, पुत्र जे रीते तू तारी माताना दुखથી दुखी થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી રીતે હું પણ દુખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ આ શરીર તમારું છે, હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી ભારત ભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। प्रश्न 4, उदाहरण के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला वाक्य, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। तीसरा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। चौथा, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। पहला, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, जिसमें परिश्रमी विशेषण गुणवाचक विशेषण है। दूसरा, अब्दुल 20 किलो आटा लाया, जिसमें 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण है। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, जिसमें 5 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए, जिसमें 25 संख्यावाचक विशेषण और सही गुणवाचक विशेषण है। पांचवा, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी, जिसमें बहुत परिमाणवाचक विशेषण है। छठा, रेशमा के पास 3 किताबें हैं, जिसमें 3 संख्यावाचक विशेषण है। सातवां, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं, जिसमें कुछ अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला,
जिसमें थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। 9वां वे लड़के शोर मचा रहे थे, जिसमें वे सार्वनामिक विशेषण है। 10वां आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, उसमें किस सार्वनामिक विशेषण है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD/12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફો જોવા મળશે, જે બિલકુલ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી। આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।